Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So basically, we have discussed about the narrator of this chapter. So we have discussed so many things about the wave walker, about the family, and about the trip, and about the adventure as well as. So in the last video, we have discussed that the narrator's head was smashed on the gigantic waves of the ocean, Indian Ocean, and then he was feeling so unconscious. Sorry, I'm not unconscious. He was feeling so consciousness, and after that he was feeling peaceful because his mind was not working at all. So page number 14, the second last paragraph of the from the last. So unexpectedly, my head popped out of the water. After meters away, Wave Walker was near capsizing, her mast almost horizontal. मतलब कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा कि ऐसा हो जाए, क्योंकि वो ऐसा सोच चुके थे कि अब उनकी डेथ ऑलमोस्ट उनके आसपास आ चुकी हुई है. सो बेसिकली जब हम ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हमारा जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, हम और ज़्यादा कॉन्शियसनेस फील करते हैं, परेशान हो जाते हैं. तो इसी तरीके से क्या था कि अचानक से, उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी, पर ऐसा हुआ कि अचानक से उनका जो हेड था वो पानी के ऊपर पहुंचा. और कह सकते हैं कि कुछ ही मीटर्स के बाद जब देखा गया कि वे वाटर क्या है, उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, then a wave hurled up upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into the wave walker main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. मतलब कह सकते हैं कि वो जिस जगह पर पड़े थे वो उस जगह पर बहुत ही ध्यान से बैठे हुए थे, पर तभी एक वेव आती है. और यू नो वेल कि वाटर की वेव्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं. दे कैन मेक यू फ्लोट ऑन दैट. सो बेसिकली अगर रिवर की हो, पॉन्ड की हो वेव्स, तो समझ में आता है कि थोड़ा बहुत इंसान एक जगह से फ्लो करके दूसरी जगह पहुंच जाता है. बट द बेसिक थिंग इज इफ इट इज इन द सीज, अगर ऐसा सीज में है तो क्या होगा? तो सिंपली ये होगा, आई एम सॉरी, सो बेसिकली क्या होगा? बेसिकली ये होगा कि आपको हर्ट हो जाओगे, आपको चोट लगेगी, और साथ ही साथ आपको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ किसी चीज़ को हिट करना पड़ेगा या पकड़ना पड़ेगा ताकि वो वेव्स आपको और ज़्यादा हिट ना कर पाएँ. क्योंकि वो जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा वाटर करंट के थ्रू आती हैं, जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजीली मूव करा सकती हैं. सो नाउ क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जैसे ही वो वेव्स फिर से आना स्टार्ट हुई तो उन्होंने क्या किया, गार्ड रेल्स को पकड़ लिया, और वो वेव वॉकर बहुत तेज़ी के साथ, उसमें वेव्स आ रही थी लगातार, और वहाँ पे जो वाटर की वेव्स आ रही थी वो नरेटर को एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से मूव करा रहा था जैसे कि एक छोटी सी डॉल अगर पानी में बह जाए तो किस तरीके से मूव करती है, उस तरीके से. So you can easily understand what was the situation of that time when he was realizing that he can die any time. वो मर सकते हैं किसी भी समय, और उनको ये सामने दिख रहा था कि उनकी सिचुएशन सही नहीं थी, उनकी हिज बॉडी वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल. ही वॉज जस्ट होपिंग दैट ही विल बी अलाइव. सो बेसिकली क्या हमने पढ़ा? My ribs were cracked, my mouth filled with blood, and the broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern to the next wave and hung on. क्या कहा जा रहा है कि उनकी रिब्स यानी जो हमारे चेस्ट के ऊपर जो हड्डियाँ होती हैं, जो हमारे लंग्स को, हार्ट को कह सकते हैं सेव करती है केज की तरह, तो बेसिकली ये जो रिब्स थी वो टूट चुकी थी उनके माउथ में पूरा ब्लड भरा हुआ था, एंड उनके जो दांत थे वो टूट चुके हुए थे, क्योंकि वो कई बार कई जगह से ऑन बोर्ड हिट हुए थे, जिसकी वजह से उनके कह सकते हैं बॉडी पार्ट्स में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज आया था. सो नाउ माई लेफ्ट रिब्स, ओके नाउ आई फाउंड द व्हील, लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन. कह सकते हैं उन्हें वो व्हील्स मिल गई जिससे उन ऑन बोर्ड्स को चलाया जाता है, और उन्होंने सिंपली क्या किया, लाइंड अप किया उन स्टर्न को ताकि वो नेक्स्ट वेव जब भी आए तो वो उस पर
होल्ड अप कर सके। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। कह सकते हैं पानी ही पानी हर जगह था वहाँ पर, फैला हुआ, बिखरा हुआ, और उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जो वाटर है वो शिप के नीचे वाले पोर्शन में आ चुका हुआ है, पर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस जगह से जाकर उस इन्वेस्टिगेट करें, चेक करें। सडनली द फ्रंट hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The deck are smashed full of water. कह सकते हैं अचानक से सामने एक गेट था, एक छोटा सा हैच था, और वहाँ से मैरी निकलती है और वो कहती हैं कि हम डूब रहे हैं, और वो चीखती हैं बहुत तेज़ी के साथ और कहती हैं कि जो हमारा डेक है वो बिल्कुल टूट फूट चुका हुआ है, हम बिल्कुल पानी से भर चुके हुए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच। मतलब अब वो हैच पे पहुंचने के लिए जाना चाह रहे थे, जो नरेटर थे, और उन्होंने कहा तुम्हें व्हील्स देखनी पड़ेंगी, राइट। लारी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमेन। मतलब कह सकते हैं जो लैरन और हर्ब थे वो पंपिंग कर रहे थे एक पागलुक जैसे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। मतलब जो टूटी फूटी लकड़ियाँ थी वो वैसे ही कैसे कि जैसे कि तैसे टंगी हुई थी। एंड द होल स्टार बोर्ड side buckled inward, hung like crazy. The whole starboard hung inward. Clothes, crockery, charts, tins and toys slogged about in deep water. कह सकते हैं कि कपड़े थे, क्रॉकरी थे, चार्ट्स थे, टिन्स थे, टॉयज थे, वो सारी चीज़ें क्या हुई, डीप वाटर में बुरी हो गई, गिर गई। I half swam, half crawled into the children's cabin. मतलब कह सकते हैं थोड़ा बहुत उन्होंने स्विम करने की कोशिश की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनकी बॉडी में इंजरीज हो गई थी, और आधा वो क्रॉल करके यानी कि रेंग कर गए थे, राइट। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। येस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बर्न। कह सकते हैं कि बच्चों से उन्होंने पूछा कि क्या तुम लोग ठीक हो, तब बच्चों ने आंसर दिया कि हाँ हम ठीक है। बट माई हर्ट्स अ लिटिल बिट, सेड स्यू, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आईज। मतलब स्यू का कहने का है सुजैन, तो सुजैन का ये कहना था कि मेरे कह सकते एक बम्प लगा, मतलब एक चोट लगी जिसके वजह से मेरा स्वेलिन हो गया है आइस के नीचे। सो आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प हेड। मतलब अब ऑब्वियसली बात है, उनको इतनी सारी चोट लगी तो उन्हें बम्पी हेड तो दिखाई देगा नहीं, सो दैट्स वाई वो कुछ नहीं कह पाया। सो आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक। मतलब जब उन्हें वहाँ से हैमर मिला, स्क्रू ड्राइवर मिला, और साथ ही साथ में क्या मिला उन्हें, कैनवस, यानी कि एक मोटा कपड़ा होता है जिसके टेंट्स बनते हैं। सो बेसिकली आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, वो वापस से उस डेक पे गए। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। कह सकते हैं जितनी बार वो वेव्स आएंगी वो पानी उस पर उतनी बार उसमें आता रहेगा। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। तो उनका ये कहना था कि अगर मैंने कोई रिपेयरिंग नहीं की तो ऑब्वियसली बात है कि हम जल्द से जल्द इसमें क्या करेंगे, डूब जाएंगे। So now, somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. कह सकते हैं किसी तरीके से उन्होंने क्या किया, जो कैनवस था उसे खींचा और उसे लगाने की कोशिश की। वाटरप्रूफ था वो, इस वजह से उन्होंने जो होल्स थे उनके बीच में लगाने की कोशिश की। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत पानी तो आ रहा था, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा पानी की रुकाव हो चुकी थी। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प स्टार्ट टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड। कह सकते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो हैंड पम्प्स थे वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुके थे, और जो डेब्रिस था उनका वो फ्लोट कर रहा था केबिन्स में, जो कि इलेक्ट्रिक पम्प जो थी उनकी वो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट कर गई थी, ख़राब हो गई थी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। मतलब जो पानी का लेवल था वो बहुत बुरे तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestay rail, the jib, the dinghies, and the main anchor. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it was worked. So basically, इनका ये कहना था कि इन्हें पता था कि चार्ट रूम के नीचे
मतलब चैट रूम पे एक इलेक्ट्रिक पंप एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जिसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने उस कनेक्टेड पाइप को लगाया तो बहुत थैंकफुली वो चीज़ वर्क कर रही थी और वो चीज़ चल गई। The night dragged on the endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls. कह सकते हैं कि उन्होंने जितने भी लोगों को सिग्नल्स भेजा कि हम परेशान हैं या इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, पर रेडियो सिग्नल से किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के इस किनारे पर किसी का रिप्लाई की आशा करना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि उस जगह पर नेटवर्क पहुंच ही नहीं सकता, राइट। Sue hair has fallen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. So basically, जो सर था सीयू का यानी कि सुजैन का, उसके सर पे चोट लगी थी, उसके कह सकते हैं आंखें ब्लैक हो गई थी उस दर्द की वजह से, और उसके आर्म्स में बहुत बड़ा एक कट पड़ा था। लेकिन जब नरेटर ने उससे पूछा कि क्या इन सारी चोटों के बारे में तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, तो उसका सिंपली ये कहना था कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हमारी जान को बचा रहे थे। सो बेसिकली दीज आर द टॉपिक्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड येट। अभी हम लोगों ने पेज नंबर 15 तक पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया पेज नंबर 15 का कि किस तरीके से जो नरेटर है वो पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि वो जानता है कि उसके रिब केजेस ब्रोकन हो गए हैं, उसके टीथ टूट चुके हुए हैं, उसके बहुत सारी ब्लीडिंग हो चुकी हुई है, पर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और होप कर रहा है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और अपनी फैमिली को सेव करे, राइट। सो इसी वजह से ये एडवेंचर्स जो होते हैं, मे बी समटाइम इट इज़ ब्यूटिफुल एंड enormous एंड fabulous, बट समटाइम्स इट कैन बी क्रूअल टू। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप ट्रिप प्लान करके जा रहे हो सब कुछ उसी हिसाब से चले। नो, दैट इज़ नॉट मेंट टू बी, ओके। सो बेसिकली इन चैप्टर में हमने 4 या 6 कैरेक्टर्स को पढ़ा है। द फर्स्ट वन इज नरेटर, देन सेकेंड वन इज वाइफ मैरी, द थर्ड वन इज सन जॉनथन, द फोर्थ वन इज गर्ल द डॉटर सुजैन विच इज 7 years old, and the Jonathan was 6 years old, and the people and the cabin crew people who were helping them to pass this kind of severe activities in that. So that is Larry Wiggle and Swiss Hobbs Seagull, right? So these were the people who were helping them into these kind of severe condition. So now we will discuss the next segment to the next video. Thank you, class.